हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और इस वीडियो में अपन बात करेंगे किस तरह से अंग्रेज अंडमान निकोबार पे कब्जा करते हैं जबकि इंडिया गुलाम होता है 19वीं शताब्दी में। और कितना मुश्किल रहता है अंग्रेज़ों के लिए वहाँ पे कब्जा करना, क्योंकि जैसे अपन वहाँ के आदिवासी के बारे में सोचते हैं अंडमान निकोबार के, तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है। कुछ टाइम पहले एक अमेरिकी मिशनरी की हत्या कर दी गई थी जो कि ईसाई मिशनरी था, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि कोई उनके समाज में उनके बीच इंटरफेयर करे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने वहाँ कब्जा किया, किस तरह से उनकी जीत हुई। और इस लड़ाई को बोलते हैं बैटल ऑफ अबरदीन और अबरडीन, कुछ भी बोल सकते हैं। ये गाइस हुआ था 1859 को 17 मई, और कुछ जगह आपको 14 मई भी मिलेगा। तो 1859 को हुआ था, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिलेगा, वो मिलेगा दूधनाथ तिवारी। तो गाइस आज हम इस बैटल के बारे में तो कम, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे। बैटल ऑफ अबरदीन के बाद ही अंडमान निकोबार पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो पाया था, क्योंकि उससे पहले 1788-89 में अंग्रेज़ एक बार और गए थे, लेकिन उस टाइम पे अंडमान निकोबार में जो आदिवासी थे उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, 6000 समथिंग से भी ज़्यादा। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स, क्योंकि नया नया ही था, अभी 1700 समथिंग पे वो इंडिया में उतने ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं हो पाए थे, तो उस टाइम पे उनको वहाँ जीत मिल पाना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने वेट किया। लेकिन 1859 में ये बैटल कैसे होती है और कैसे क्रिएट होता है, ये सारे सिनेरियो इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों होता क्या है कि जब 1857 का सैनिक विद्रोह होता है इंडिया में, या फिर अगर हम नेशनलिस्ट की भावना से देखें तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, तो वहाँ के मतलब मेनलैंड इंडिया के 14वें रेजिमेंट के पैदल सैनिक नेटिव इन्फेंट्री रहते हैं दूधनाथ तिवारी, जो कि कन्विक्ट किए जाते हैं। 276 नंबर उनका रहता है कन्विक्शन का, सैनिक विद्रोह की वजह से। तो दोस्तों होता ये है कि जब उनको सैनिक विद्रोह की वजह से वहाँ से अंडमान ले जाया जाता है, तो ऑलरेडी उस टाइम पे रोज आइलैंड पेनल कॉलोनी बनी थी, जहाँ पे इन कैदियों को सजा दिया जाता था, इनको कैद किया जाता था। ये अंडमान पे ही था। तो दोस्तों होता क्या है कि 8 अप्रैल 1858 को इन पे सुनवाई होनी होती है, लेकिन जब इनको कैद हो जाता है तो ये कुछ दिन बाद 23 अप्रैल को वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और लगभग ये और इनके 90 साथी बोलें या फिर जो कि सैनिक विद्रोह में भाग लिए थे, वो सभी भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वहाँ से भागने के बाद कई तो जंगल में खो जाते हैं, कई वापस आके सरेंडर कर देते हैं कि आप हमें सज़ा दे लो, हम नहीं भागेंगे। और कई तो रहते हैं भूख प्यास से, लगभग अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 10 से 12 या 14-15 की भूख से डेथ हो गई थी। और कुछ पे ट्राइब्स ने, वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे, उन्होंने अटैक किया था और कईयों की जान चली गई थी। सेम इसी तरह से एक कहानी बताते हैं दूधनाथ तिवारी कि ये भी उन्हीं ट्राइब्स के हाथों आ गए थे और इन पे 2 बार हमला हुआ। एक बार जब सभी के साथ हो रहा था तो यहाँ पे घायल होते हैं और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। दिन रात में कहीं पे छुपते हैं, दिन दूसरे ट्राइब्स फिर से आते हैं, वो भी अटैक करते हैं। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी रहती है कि इनको वो ट्राइब्स अपने साथ ले जाते हैं अपनी नाव से दूसरी जगह, और इनको जहाँ पे घाव रहता है वहाँ पे मिट्टी वगैरह लगा देते हैं, जो उनका ट्रेडिशन रहता है, उस हिसाब से ये इलाज करते हैं। तो दोस्तों अब की बार ये जो ट्राइब्स ले जाते हैं दूधनाथ तिवारी को, वो टर्मोगली ले जाते हैं। ये मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो ना हो, आप एक बार ये चेक कर लीजिएगा। देन गाइज वहाँ पे
दूधनाथ तिवारी उन ट्राइब्स के कस्टम्स पे ढल जाते हैं, इनको मजबूर किया जाता है या फिर आप जो भी समझें। और वहाँ इनकी 2 शादियाँ होती हैं। ये उन्हीं की तरह रीति रिवाज अपनाने लगते हैं, इनको बाल्ड कर दिया जाता है, मीन्स गंजा कर दिया जाता है। और लेकिन डिफरेंस क्या रहता है कि वहाँ के जो ट्राइब्स रहते हैं वो तीर कमान चलाते थे, उनको वो ट्रेडिशन में ही था। लेकिन उन्होंने न इनसे तिवारी जी से न कोई काम कराया, न तो इनको वो अस्त्र शस्त्र लेने दिए। उनको शक था कि अगर इनके हाथ ये हथियार आ जाता है तो ये कभी भी बगावत कर सकते हैं। तो अब असल में होता क्या है कि दूधनाथ तिवारी को वहाँ पता चल जाता है कि ये ट्राइब्स अंग्रेज़ों से ऑलरेडी खफा हैं, क्योंकि अंग्रेज़ वहाँ पे आके उनसे उनकी ज़मीनें, उनके रिसोर्सेज हड़प रहे थे, तो वो उनके खिलाफ बगावत करने वाले थे, अटैक करने वाले थे। वहाँ दूधनाथ तिवारी का दम घुट रहा होता है और वो मौका पाके ही लगभग 24 दिन वहाँ गुजारते हैं उन ट्राइब्स के बीच पे, और फिर वहाँ से वो भाग आते हैं, चले जाते हैं ब्रिटिशर्स के पास कि आप हमें जो सज़ा देना हो दे दो। और उसके बदले वो बताते हैं कि इस तरह से जो ट्राइबल्स हैं, वहाँ के नेटिव्स हैं, वो आपके खिलाफ बगावत करने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं। और ये जिन्हें ये रिपोर्ट करते हैं, जिन्हें बताते हैं, वो जेपी वाकर रहते हैं, जो कि ब्रिटिश सर्जन और इंडियन मेडिकल सर्विस के एक ऑफिसर रहते हैं, और जो कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो उस टाइम पे आगरा पे अपॉइंटेड थे। लेकिन बाद में उनका अपॉइंटमेंट एज ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पेनल सेटलमेंट हो जाता है अंडमान पे, मतलब वहाँ की ये काफ़ी बड़े ऑफिसर रहते हैं। तो इनको बताते हैं दूधनाथ तिवारी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो इनके लिए काफ़ी सिंपैथी भी होती है और इनको पार्डन भी किया जाता है, क्षमा भी किया जाता है। वहाँ पे एक और सर्जन रहते हैं एफ.जे. मौत, जो इनकी तुलना करते हैं मुचासिन, जो कि रसिया के लिए लड़े थे 1735 टू 1739, जो रसियन एंड टर्किश वार था, उसमें ये हीरो की तरह उभर के आते हैं। तो दूधनाथ की तुलना उनसे की जाती है। लेकिन एडवर्ड हॉरेस मैन, जो कि एक और ब्रिटिशर रहते हैं, वो बताते हैं कि इनकी दूधनाथ तिवारी की बहुत सारी बातें मनगढ़ंत भी हो सकती हैं, लेकिन जो भी रही हो, ये सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स दूधनाथ तिवारी, जो कि एक म्यूटनी कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं मेनलैंड इंडिया में, जब उनको सज़ा होती है अंडमान पे, उनको वहाँ कैद किया जाता है। वहाँ से वो भागते हैं, ट्राइब्स उन्हें पकड़ती है, उनमें ढल जाते हैं। देन उनको वो पसंद नहीं आता, फिर से वो ब्रिटिशर्स के पास आ जाते हैं। देन ये लड़ाई होती है बैटल ऑफ एबरदीन। इस युद्ध में ट्राइब्स बुरी तरह हारते हैं और वहाँ पे मील का पत्थर साबित हो जाता है अंग्रेज़ों के लिए वहाँ कब्जा करने में। फिर जो ट्राइब्स रहते हैं, ये आप डॉक्यूमेंट्री इनके बारे में पढ़ सकते हैं, जो वहाँ के ट्राइब्स रहते हैं, खासकर उनकी जो वाइब्स रहती हैं, वो उनकी काफ़ी निंदा करती हैं, धोखेबाज बोलते हैं, और एक कहीं ना कहीं घृणित भावना से दूधनाथ तिवारी को देखा गया। तो असल में इन सभी युद्ध में, लड़ाई में दूधनाथ तिवारी क्या सच में एक फ्रीडम फाइटर अपन माने, या फिर उनको कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का मुखबिर माने? क्योंकि जब तक वो मेनलैंड पे थे, उस टाइम पे एक लहर चली थी सैनिक विद्रोह की, तो सभी ने पार्ट लिया, उन्होंने भी विद्रोह किया। लेकिन जब वहाँ से वो भागे अंडमान निकोबार पे, उनको अपनी मौत सामने दिखी, नहीं भी दिखी, वो चलिए एक प्रॉब्लम में फंस गए, ट्राइब के साथ उनकी कस्टम में उनको ढलना पड़ा। लेकिन वहाँ पे उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया और अंडमान निकोबार के आदिवासी जो थे उनके खिलाफ उन्होंने कहीं न कहीं एक डबल स्टैंडर्ड अपनाया। तो इसीलिए दूधनाथ तिवारी को हम
एक देशभक्त तो नहीं कह सकते और ना ही टोटली उनको एक ट्रेटर बोल सकते, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। तो अगली वीडियो में हम डिटेल में रुद्रनाथ तिवारी के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे और बैटल ऑफ अबरडीन कैसे हुआ और किस तरह से अंग्रेज़ों ने उन ट्राइब से हमला किया और कितना खूंखार ये रहा, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड थैंक्स लॉट।